आज हम ज्योग्राफी करेंगे और एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे हम चीज़ें करेंगे। तो मैंने आपको नदन हिमालय के बारे में बता दिया था और इसके बाद 1 सेकंड। तो हमने नदन हिमालय देख लिया है। तो आज हम उसको और दूसरे तरीके से देखेंगे, एक दूसरे मैप के थ्रू। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप समझ जाओ कि चीजें आती कैसे है, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे पूछ लेता है ना, जो नदन हिमालय, ये हिमालय है और ये आपका है डेक्कन प्लेटू, इसमें से यंग कौन है? कौन यंग है, कौन ओल्ड है, मतलब कि कौन पहले बना है और कौन अभी नया नया बना है, बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन बेसिक है, जो पूछता है कि हिमालय पहले बना है कि ये जो पेनिनसुला है ये पहले बना है। ओके, सुबलक्ष्मी जी ने सही आंसर दिया, हिमालय पहले बना है। इसीलिए इसको कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन। और इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओके। कैसे फोल्ड क्या होता है? जब चीजों को आप फोल्ड कर देते हो, सपोज कर लो आप एक पेज पेज ले लो, A4 साइज कोई पेज लो, उसे दोनों साइड से आप पुश करोगे ना, तो देखोगे बीच में आप उठ जाएगा। जैसे ये एक पेज है, इस पेज को आप दोनों साइड से पुश करोगे, ऐसे पुश करोगे तो देखोगे पेपर बीच में उठ जाएगा। तो इसी इसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन। समझ आया आपको? यहाँ पे क्या होती है? प्लेट होती है। ये इधर यूरेशियन प्लेट होता है और इधर प्लेट होता है। तो जब दोनों प्लेट टकराते हैं तो ये यहाँ पे ऊपर की ओर ऐसा माउंटेन की रेंजेस बन जाती है। समझ आया? तो ऐसे माउंटेन बनते हैं। आपने अच्छा एग्जांपल दिया, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वैल्केनिक माउंटेन, ये सारे अभी हम देखेंगे, बहुत इजी है वो। तो अगर हम हिमालय को डिवाइड करें ना, तो हिमालय के 3 पार्ट होते हैं। एक आपने देखा हिमालय, ये वाला। हिमालय के नॉर्थ में, हिमालय के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। और इसमें क्या क्या आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और हिमालय के नीचे क्या होता है? पूर्वांचल। ये वाला जो एरिया है ना, इसे पूर्वांचल कहते हैं। ओके, चलिए। फिर एक चीज और देखेंगे, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय की अच्छी बात ये होती है ना कि ये कंटिन्यूअस होती है, पहला। और इधर से वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है। और वेस्ट में क्या होता है, इसकी एल्टीट्यूड ज्यादा होती है और ईस्ट में आते आते ये नीचे हो जाती है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ एलिवेशन ज्यादा था और फिर इधर की ओर कम होने लगती है। इसलिए जितने भी हाईएस्ट पीक है ना, सारे आपको हिमालय, ग्रेट हिमालय में मिलेंगे। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट कहीं कहाँ पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ग्रेट हिमालय में। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय में। मकालू रेंज ग्रेट हिमालय। धौलीगिरी ग्रेट हिमालय, है ना। मंसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, गौरी मंधाता, तो ये सब क्या है? नंदा देवी पूछ लेता है। कामेट कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ये सब ऐसे पूछ लेता है किस रेंज में कौन सा हिमालय पाया जाता है, मतलब कौन सा रेंज किस किस में पाया जाता है? तो हिमालय में ये पाया जाता है।
फिर हिमालय के नीचे आता है लेसर हिमालय, इसे मिडिल, मैंने आपको बताया था हिमालय के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है हिमाद्री, इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय। उसके नीचे होता है मिडिल हिमालय, इसे कहते हैं लेसर हिमालय। और सबसे नीचे क्या होता है शिवालिक, है ना? शिवालिक, तो ये 3 रेंज होते हैं। तो अभी जो हमने ये सारी चीज़ देखे ये ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री के हैं। अब बीच में आते हैं लेसर हिमालय और इसमें क्या-क्या पाया जाता है तो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊँ और महाभारत रेंज जो है ये नेपाल का है। महाभारत कहाँ का है? नेपाल का है। तो ये आपको रेंज दिख रहा होगा। ये पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, नाग टिब्बा है, फिर मसूरी उत्तराखंड है, फिर आपका कुमाऊँ, ये दोनों मसूरी और कुमाऊँ कहाँ पे उत्तराखंड में है और ये महाभारत रेंज आपका नेपाल में है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, क्या बताया था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पापा ने धो दिया, पीर पंजाल, धौलाधार, है ना? ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे पूछ लेता है सीक्वेंस। फिर और नीचे आते हैं, और नीचे क्या है शिवालिक है। शिवालिक देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, हिमालय की नदियाँ ये हिमालय में बह अभी तक हिमालय में बह रही थी, पर जैसे शिवालिक आता है ये नीचे की ओर उतरना शुरू कर दी है। क्या? ये लैंड पे आ गई, मतलब कि प्लेन एरिया में आ गई। और प्लेन एरिया क्या होता है? जो ऐसे प्लेन होता है, ऊपर-नीचे नहीं होता है, प्लेन होता है, यहाँ पे लोग खेती करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे ये देखिए कैसे नीचे आता है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए। ये ट्रिक आपको याद रहेगा। अब देखिए, जब हिमालय ऊपर से आती है ना, तो अपने साथ क्या करती है, उपजाऊ मतलब कि सैंड, ये सारी चीज़ें होती हैं और भी ढेर सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करती है और ला के प्लेन के अंदर डिपॉज़िट कर देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अलूवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? अलूवियल सॉइल, मतलब कि सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होता है, वो कौन-सा होता है बताइए? अलूवियल सॉइल। तो ये आपको याद रखना है। मिट्टी जो होती है कई प्रकार की मिट्टी होती है, अभी हम बताएँगे। तो ये आपका पहला मिट्टी है, इसे कहते हैं अलूवियल सॉइल, ये हिमालय से आते हैं। हाँ, दोमट मिट्टी। और एक पॉइंट और, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 40%। तो दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? तो अलूवियल यानी कि दोमट, जलोढ़ जो भी है, ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपने देखा आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक क्या होता है? अपलिफ्टमेंट, फुट हिल, हिमालय के पैरों में आ गया। तो हिमालय का पैर यही तो है, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ से ये क्या होती है अलूवियल फैन बनाती है, कोस्ट डिपॉज़िट जो हिमालय से लेके आती हैं, यहाँ पे डिपॉज़िट कर देती हैं। और ये क्या होती है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़, हिमालय जो होती है ना, जैसे आपने देखा ये भारत है, तो ऐसे हिमालय आ रही है, तो इधर जो जम्मू कश्मीर से कहते हैं वेस्टर्न हिमालय और इधर जो अरुणाचल प्रदेश उसे कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं। जैसे वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, ये सब ट्राइब पाए जाते हैं इधर की ओर। और उधर क्या पाया जाता है मोनपा, निषेश, लेप्चा, भूतिया। ये देख रहे हैं ना आप, ये उधर के ट्राइब है। तो इसको जैसे भी आप देखेंगे तो बार-बार आपको याद हो जाएगा। तो गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, ये हिमालय के रेंज में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश ये सारे होते हैं। मेजर पीक की बात करें तो यहाँ नंगा पर्वत है, कामेट है, केटू, केटू भारत की सबसे ऊँची चोटी है ना? अभी आज मैंने आपके ग्रुप में एक फ़ोटो भेजा था, जिसमें 8000 के ऊपर वाले रेंज है ना, टोटल 3 थे। इन तीनों का सीक्वेंस पूछ लेता है। तो सबसे नंबर 1 पे केटू है, नंबर 2 पे आपका नंगा पर्वत है और नंबर 3 पे कोई होगा। इस तरीके से भारत की 3 आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये नंगा, फिर आप पासेस देखेंगे तो जोजिला पास, बनिहाल पास, सिपकिला पास, बारालाचाला और ईस्टर्न में आप जाएँगे तो नाथुला, जलेपला और बोमडीला, है ना? तो ये अभी हम पास अलग से देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन कराया है कि पास क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था अगर हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की ओर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले कश्मीर वाला हिमालय है, तो कश्मीर से लेके इंडस सतलज न सत कश्मीर से लेके सतलज तक। फिर दूसरा वाला कहाँ है? सतलज से लेके कुमाऊँ तक। फिर तीसरा वाला कहाँ है? काली कोसी तक। फिर चौथा कहाँ है? तीस्ता तक।
है ना? ये दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, तो पहला इंडस से लेके सतलज तक, दूसरा सतलज से लेके काली तक, उसे कहते हैं कुमाऊन हिमालय। तीसरा काली से लेके कोसी तक, इसे नेपाल हिमालय। फिर कोसी से लेके तीस्ता सिक्किम हिमालय, और तीस्ता से लेके दिहांग असम हिमालय। अच्छा, नेपाल का शोक किसे कहते हैं? नेपाल का शोक बताइए। फिर जब आप अरुणाचल प्रदेश में आते हो ना, तो इस तरीके से छोटी-छोटी हिल का सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये देखो, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। बार-बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो इस तरीके से आप देखोगे, और यहाँ के ये ट्राइब भी होते हैं, है ना? तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये क्या है? बिहार, एकदम सही है, बिहार। अच्छा, एक और बताइए, बंगाल। बंगाल जानते हैं आप लोग ना? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? अब देखिए, आप सभी को पता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। बताइए क्यों होता है? मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होता है? दामोदर, एकदम सही है। देखिए, मेघालय में होता क्या है, यहाँ पे एक फनल इफ़ेक्ट होता है, फनल इफ़ेक्ट। तो एमसीक्यू में पूछ लेता फनल इफ़ेक्ट के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ हिमालय की चोटी होती है, ढेर सारी ऐसे चोटी होती है। तो इस तरीके से फनल बना लेती है, और एक बार मानसून इसमें अंदर घुस जाता है कि पर्वत चोटियों से टकराता रहता है, इसी में टकराता है, इसी में घूमता है, इसी में टकराता रहता है, इसी में टकराता रहता है। तो बार-बार एक ही चीज़ बार-बार बारिश होता है। तो इससे मतलब इसमें ट्रैप हो जाता है। वो वाटर जो होता है ना, ट्रैप हो जाता है, इसीलिए बार-बार बहुत बारिश होता है। इसी को कहते हैं फनल इफ़ेक्ट। फिर आते हैं ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? तो ये गारो खासी जयंतिया है, इधर पटकाई बूम, नागा हिल, मिज़ो हिल। तो इधर की अच्छी बात ये है कि जो स्टेट का नाम है, उसी के नाम पे यहाँ पे हिल के नाम रख दिए गए हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, जैसे लाइट डायमंड में रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, एकदम सही बताया आपने। अब देखिए, कुछ चीज़ें आप देखो, जैसे नागा हिल में ना माउंट सरामती ये हाईएस्ट पीक है। माउंट सरामती क्या है? हाईएस्ट पीक है नागा हिल में। और एक चीज़ और, हाई मिज़ो में ब्लू माउंटेन, ये अजीब सा नाम है। लोग सोचेंगे ब्लू माउंटेन तो कहीं विदेशी कंट्री का होगा, है ना? फॉरेन का होगा। तो ब्लू माउंटेन से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, और जहाँ कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे एग्ज़ामिनर के लिए क्वेश्चन बनना स्वाभाविक हो जाता है। तो ब्लू माउंटेन अगर आप बस इतना भी याद रख लेते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, तो आपके लिए बहुत है। तो ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट। और हाईएस्ट पीक किसका? मिज़ोरम का ये हाईएस्ट पीक है। ओके। तो गारो, खासी, जयंतिया जो होते हैं, ये जो हैं ईस्टर्न हिमालय में नहीं आते हैं। ये क्या है? पेनिनसुला के एक्सटेंशन है। तो हालाँकि ये हल्का-सा बेसिक है। चलिए, क्या बात है, आप लोग बहुत देर कर दिए। ओके, तो और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नदन प्लेन। अब हमने हिमालय देखा, शिवालिक के थ्रू पानी नीचे आ चुका है। अब नदन प्लेन आप लोग जानते ही हैं, गंगा वाला पोजीशन, है ना? तो इसमें क्या होता है, एक बार देखिए। अब देखिए, जब हम नदन प्लेन में आते हैं, तो अब यहाँ पे 3 नदियाँ जो होती हैं नदन प्लेन को बनाती हैं। 3 नदियाँ, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडस, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्रा। ये 4 नदी जो है ना, नदन प्लेन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नदन प्लेन को बनाती है। और यहीं पे क्या होता है, अलूवियल सॉइल पाया जाता है जो 50% होता है। ये क्या होता है, यंगेस्ट फिजियोग्राफी फीचर होते हैं, और ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो थोड़ा-सा कभी-कभी पूछ लेता है। आप जब प्लेन देखोगे ना, तो प्लेन में जो मिट्टी होता है, ऊपर से नीचे की ओर डिवाइड होता है। कैसे? सबसे पहले आप हिमालय देखें, हिमालय से आया मिट्टी, ये लैंड पे आ गया। तो जब लैंड पे आता है ना, तो जब हिमालय से आ रहा है, तो जो पत्थर होते हैं, उनकी साइज़ अधिक होती है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं भाबर, भाबर कहते हैं। फिर जब और प्लेन में आता है और नीचे आता है, तो इस एरिया को कहते हैं तराई रीजन। जब पानी और नीचे आता है, तो उसे कहते हैं भांगर, और सबसे यंग वाला जो होता है, उसे कहते हैं खादर। तो आप देख रहे हैं, ये जो खादर वाला है, ये नदी के किनारे है। तो जो खादर होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है। तो हम लोग जो खेती करते हैं ना,
एग्रीकल्चर इसी में करते हैं। खादर, और खादर क्या होता है? मोस्ट फर्टाइल होता है। ओके। अब कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब ट्रिक थोड़ा-सा हो सकता है आपको बेकार लगे, पर अच्छा है ट्रिक, मैंने इससे याद हो गया, मजबूरी है याद करना। तो इसका ट्रिक आप ऐसे देख सकते हो। बैंगल की स्पेलिंग सही है ना? अरे भैया, अब देखो, ये ट्रिक आप देखोगे तो इससे आप याद कर सकते हो। भाभी मतलब क्या हो गया? भाबर। तेरो मतलब क्या होगा? तराई। बांगर, बैंगल, बैंगल मतलब चोरी होता है ना, तो इसका क्या हो गया? भांगर। और खरीद का क्या हो गया? खादर। तो आप जैसे भी याद कर सकते हो, तो सीक्वेंस पूछ लेता है नॉर्थ से साउथ। भाभी तेरो बैंगल खरीद दिया, है ना? तो भाबर, तराई, बैंगल, मतलब कि ये वाला भांगर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा का प्लेन हमने देख लिया, और वहां पे क्या पाया जाता है? अलूवियल सॉइल। अब आते हैं पेनिनसुला पे। और आप लोग पेनिनसुला को जानते ही हैं, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो ये आप भारत का पेनिनसुला देखेंगे। अब पेनिनसुला को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला जो पोर्शन है ना, मध्य प्रदेश वाला, इसे सेंट्रल भारत यानी मध्य प्रदेश, मिडिल इंडिया कहते हैं ना, तो सेंट्रल हाईलैंड। फिर ईस्टर्न प्लेट्यू, तो ये आपका है, ये आपका ईस्टर्न में आता है ना? मेघालय, ये आपका मेघालय प्लेन। डेक्कन, अब ये वाला आपका डेक्कन वाला है ना? डेक्कन प्लेट्यू इसे कहते हैं। और वेस्टर्न घाट तो मैंने आपको बताया ही था, और ये आपका है ईस्टर्न घाट, है ना? और आगे चलते हैं। अब कुछ माउंटेन के पीक हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी पूछ लेता है। तो जो कुछ मैंने हाइलाइट किए हैं जो आपको आना ही चाहिए, जैसे नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ का है? उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी कहाँ का है? उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है। सिक्किम का कंचनजंगा आप लोग जानते ही हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक ही है मिक्स कैटेगरी में। फिर आप अगर केरल में जाएँगे तो केरल में अनामुडी है, और तमिलनाडु का है डोडा बेटा। है ना? ये पूछ लेता है। महाराष्ट्र का क्या है? कलसुबाई, गुजरात का गिरनार, ये सब हाईएस्ट पीक है। राजस्थान में जो अरावली रेंज है ना, उसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ओके? और अभी मैंने जो आपको बताया था एक ब्लू माउंटेन, यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा अभी। तो चलिए, और अंडमान निकोबार का क्या है? सैडल, सैडल पीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। अब एक बार देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हाँ, अरावली प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप लोग को अरावली के बारे में आना चाहिए। अब क्वेश्चन जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा ना, उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अरावली जो है वो किस-किस राज्यों से होके जाती है? मतलब कितने राज्यों में वो कवर करती है? अरावली से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ये पूछेगा, पक्का पूछेगा। अरावली का नदर्न एक्सटेंशन दिल्ली है, साउथ गुजरात हो गया, तो ये सारी चीजें। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये डेजर्ट को फैलने से रोक रहा है। अगर अरावली ना होता ना, तो दिल्ली भी रेगिस्तान बन गया होता। ओके। हाँ, हाँ, उसको करवा देंगे। तो इस तरीके से आप अरावली देख सकते हैं। तो अभी हम आते हैं वेस्टर्न घाट के ऊपर। तो वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो होता है ना, ये ये आपका है वेस्टर्न घाट। 100 मीटर, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया क्राइटेरिया, मतलब कि ये लोग कहते थे, सोचिए ये लोग कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं। 100 मीटर है तो वो क्या हो जाएगा? अरावली में आएगा, मतलब कि रेंज में आएगा। अब ये बताइए अगर 99 है तो क्या करोगे आप? उसे निकाल दोगे उस रेंज से? तो ये सब बहुत पॉलिटिशियन बहुत खराब चीज़ है, तो ये लोग सब एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। और दिल्ली का इसमें एनवायरनमेंट इतना खराब है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसमें 20 दिन से बाहर नहीं गया हूँ। मैं 20 दिन से कमरे में हूँ। दिल्ली का बहुत खराब हाल है। और अगर ये इस रेंज से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे खनन शुरू हो जाएगा। खनन आप लोग जानते हैं, माइनिंग। और जैसे ही माइनिंग शुरू होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हो जाएँगे। और फॉरेस्ट का काम आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। फॉरेस्ट बहुत सारे काम करता है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या करता है? एक तरीके से बैरियर का काम करता है।
और आपको पता है यहाँ पे सैंड है, रेगिस्तान है और ये सारी इधर आ जाएँगी, तो पूरा दिल्ली क्या हो जाएगा रेगिस्तान बन जाएगा इधर मध्य प्रदेश, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे, ये जो बिज़नेसमैन होते हैं ना, इनको क्या चाहिए सिर्फ़ पैसे चाहिए, इनको नेचर से नहीं मतलब है। तो बहुत इसमें दिल्ली तो बहुत बेकार है। दिसंबर, जनवरी में तो यहाँ रहने लायक नहीं है। आप जैसे रूम से बाहर निकलोगे तो आपको फ़ील होगा कि ये क्या है? मतलब कि ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया? ये आपको बताओ मैं जब यहाँ पे ये सब हो रहा था वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ पे इतना फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हम लोग साउथ में कभी गए नहीं हैं। लेकिन जब ये वाला हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है? मतलब बहुत बुरा लग रहा है सोच के, क्योंकि ये हमारे पास में है ना, ये पूरा यूपी में इफ़ेक्ट आएगा, दिल्ली तो चला जाएगा, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ख़ैर वो चलिए, अब देखिए सरकार क्या करती है, देखते हैं वो। तो ये रन ऑफ कच्छ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वेस्टर्न घाट ऐसे आ रहा है और ये आपका ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये कितने राज्यों से पास करता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटक है, यहाँ छोटा-सा गोवा है, फिर आपका ये केरल है और तमिलनाडु में भी यहाँ पे ये शेयर करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपने देखा कि वेस्टर्न घाट जो है ये 6 राज्यों से होके जा रहा है। समझ आया आपको? पहली चीज़। दूसरा आपसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोस्टल स्टेट? तो ये सब क्या होते हैं, इन्हें कोस्टल स्टेट भी कहते हैं, मतलब कि जो समुद्र से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हें कोस्टल राज्य कहते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन मिल गया कि कोस्टल राज्य भी है ये। अब आते हैं ईस्टर्न घाट के ऊपर। तो ईस्टर्न घाट जो होता है, ये 5 राज्यों से होके गुज़रता है। कौन-कौन से? ये आप देखेंगे, ये तो आपको दिख रहा है तमिलनाडु, फिर यहाँ पे आपका आंध्रा है और ये आपका उड़ीसा है। ये 3 हो गया ना और तेलंगाना का छोटा-सा पोर्शन और कर्नाटक का इधर वाला, वेस्ट वाला पोर्शन जो है ईस्टर्न घाट में आता है। तो टोटल आपने देखा कि 5 राज्यों से होके गुजरता है। पहली चीज़, अगर एक चीज़ और देखो, ये जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्टर्न घाट में नहीं आता है। आप सोचोगे वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है, लगा दो, तो नहीं आता है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें पता चला। तीसरी चीज़, जो वेस्टर्न घाट है ना, ये कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस समझ रहे हैं आप? ये ब्रेक नहीं होता है और ये जो ईस्टर्न घाट होता है, ये ब्रेक होता है। मतलब कि तर मतलब पासेस पाए जाते हैं और यही वजह है कि नदियाँ जो हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में आके गिरती हैं। ओके? चलिए, अब हम देखेंगे रिवर। रिवर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो रिवर जो होते हैं ना, 2 प्रकार से पाए जाते हैं। अगर हम भारत में रिवर की बात करें, तो रिवर भारत में 2 तरीके से पाए जाते हैं। बताइए आप लोग कैसे पाए जाते हैं? भारत में जो रिवर पाए जाते हैं, एक तो पेरेनियल होता है। पेरेनियल आप लोग जानते ही हैं, जो हमेशा पानी से घिरा होता है, मतलब जहाँ पे हमेशा पानी होता है। इसको क्या कहते हैं? ऑलवेज वाटर। एक होता है सीज़नल, बायोडायवर्सिटी ही कोस्टल से रिलेटेड है। हाँ, आप देखोगे ना, जो हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, हॉटस्पॉट आप लोग जानते एनवायरनमेंट में बताऊँगा मैं, ये कोस्टल ही है, वेस्टर्न घाट आपका, हिमालय हो गया, है ना? तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कंस अच्छा आप लोग एक चीज़ और देखे होंगे, एक और प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग बताइए कौन-सा प्रोटेस्ट है? वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एक इंसान जो साइंटिस्ट है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, बताइए? वांगचुक, एकदम सही बताया आपने। वांगकुच वांग ये लद्दाख में हो रहा है। एक्चुअली लद्दाख में इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसको बता दूँ, आप इसको याद रखना, लद्दाख में इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमें 6 शेड्यूल में डाल दो। किसमें? 6 शेड्यूल में डाल दो। और मैंने आपको बताया था 6 शेड्यूल में क्या होता है, गवर्नर सबका बाप होता है। मतलब कि सरकार का कानून यहाँ पे लागू नहीं होता है।
यहाँ पे सीएम का कानून लागू नहीं होता है। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हमको इसमें डालो ताकि हमको स्पेशल स्टेटस मिलेगा और हमारे यहाँ पे खनन नहीं होगा, माइनिंग नहीं होगा, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहेगा। तो इसलिए ये लोग भी इन्वायरमेंट को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लद्दाख 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। तो इस तरीके से सीजनल रिवर जो होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं? मानसून पे। मतलब जब बारिश होता है तो ये बहते हैं, तो इससे को कहते हैं सीजन। तो ये सीजन सीजन में बहता है जब बारिश होता है। अब एक चीज और देखिए, ट्रिब्यूटरी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी जैसे एक नदी अगर ऐसे बह रही है और इसमें क्या होता है, कुछ और नदियां आके मिल जा रही हैं, तो इस जो आके नदियां मिल रही है उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, है ना? और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, अगर एक नदी ऐसे जा रही है और ये नदी एक मेन नदी है और इससे एक और नदी निकल जाती है, अलग होके ये 2 नदी बहने लगती है, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके? हाँ, वो प्लेन में जो नदियाँ होती हैं वो मीएंडर बनाती हैं। साउथ की नदियाँ मीएंडर नहीं बनाती हैं। ये जो होते हैं ना ये जो हिमालय की नदियाँ हैं, जो हिमालय में बहती हैं, ये लोग जो होते हैं ये डेल्टा बनाते हैं। क्यों डेल्टा क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हिमालय से आ रहे होते हैं और इनके पास जो भी चीज़ें होता है वो डिपॉज़िट करते हैं, तो ये लोग डेल्टा बनाते हैं। चलिए वो अभी हम देखेंगे कैसे बनता है और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले इंडस रिवर सिस्टम देखिए। हाँ, रॉकी सेडिमेंट्स वगैरह रहता है। अब इंडस रिवर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मैंने आपको बताया था इंडस रिवर के बारे में। तो इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर एक नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे सिंध नदी भी कहते हैं। होता क्या है इसमें, ये नदी यहाँ से तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में एक ग्लेशियर है। हिमालय की जितनी भी नदियाँ बहती हैं, ग्लेशियर से बहती हैं। ग्लेशियर क्या होता है? पानी बर्फ होता है, वो धीरे-धीरे पिघल रहा है, तो वही बहती है। उस ग्लेशियर का नाम है बुखारचू ग्लेशियर। तो यहाँ से नदी जा रही होती है, ये ऐसे जा रही है, आप देख रहे हैं। और इसमें इधर से जो नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं, रिवर बह रहा है इधर की ओर, तो जो इधर से ज्वाइन करती है इसे कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जो लेफ्ट से ज्वाइन करती है उसे लेफ्ट बैंक, और जो राइट से ज्वाइन करती है उसे कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बोलिए, समझ आया? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपके क्या है? जैसे श्योक है, गिलगिट है, ये सब क्या है? इसके ट्रिब्यूटरी है। और आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि इंडस वाटर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियाँ हैं इसके ट्रीटी हैं, वो मतलब ट्रिब्यूटरी हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पंचाट, मतलब 5 नदियों से मिलके बना है ना, ऐसा कुछ कहते हैं, ये है। अब क्या होता है, इंडस आप लोग जानते ही हैं, इसमें आके सारी नदियाँ मिलती जा रही हैं। तो झेलम पहले मिलता है, फिर चेनाब जो है 2 नदियों से मिलके बनता है, चंद्रा और भागा। 2 वाटर स्ट्रीम होती हैं, वो मिलती हैं और चेनाब नदी बनाती हैं। फिर रावी, ब्यास, ब्यास के बारे में मैंने बताया था, इसका ओरिजिन भी भारत में होता है और इसका एंड भी भारत में होता है। सतलज में आके मिल जाता है ब्यास, और यहाँ पे एक डैम है भाखड़ा नांगल डैम, ये आपको याद रखना सतलज पे। तो ये डैम आपने देखा। तो इस तरीके से हमने देखा इंडस नदी। और इंडस नदी पे एक ट्रीटी हुआ था, उस ट्रीटी का नाम बताइए? इंडस रवि हर अप्पा, ये मतलब समझा नहीं मैं। इंडस रिवर को लेके एक ट्रीटी हुआ था, किस 2 देशों के बीच में हुआ था? वाटर ट्रीटी किस ईयर में हुआ था? ईयर बताइए। पाकिस्तान के साथ। ईयर बताइए, और कौन मीडिएटर था? मीडिएट किसने किया था उसका नाम बताइए? ओके, 1960 में हुआ था। चलिए 1990 में, 1960 आपको याद रखना है, 1960 में हुआ था ये। मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था। बहुत सही।
आते हैं गंगा नदी पे। आज गंगा नदी के बारे में आप लोग को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पता चलने वाली। ओके? अब आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे एक नदी है। मैं आपको बताऊँगा, आपको ध्यान से सुनना है। भागीरथी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा। और ये नदी ऐसे निकल के आ रही है, ऐसे आती जा रही है। ओके? फिर इसमें एक नदी आके जॉइन करती है धौली गंगा। और धौली गंगा जॉइन करती है। फिर नंदाकिनी आता है, नंदाकिनी जॉइन करता है। फिर पिंडार गंगा जॉइन करता है। ये 3 नदी ऐसे जॉइन करते हैं। केदारनाथ से मंदाकिनी आता है और मंदाकिनी जो है अलकनंदा को एक जगह है रुद्रप्रयाग, वहाँ पे जॉइन करता है। ओके? फिर इसके नीचे आता है गंगोत्री से भागीरथी आता है और भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा को जॉइन करता है और यहीं से बनती है गंगा नदी। सब भूल जाइए। अब जो बता रहा हूँ फिर उसको देखिए। भागीरथी से अलकनंदा नदी आ रही है। गंगोत्री से भागीरथी नदी आ रही है और दोनों एक जगह पे मीटअप करते हैं। वो जगह है देवप्रयाग, जो आपके उत्तराखंड में है और यहीं से गंगा नदी बनना शुरू होता है। तो आसान भाषा में अगर बोले तो A प्लस बी बराबर जी, है ना? कैसे? अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनती है? गंगा नदी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी 2 नदियाँ गंगा नदी बनाती हैं और कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। ओके? अब ये दोनों मिलके गंगा, ये देखिए अब सिर्फ गंगा बोला जा रहा है। यमुनोत्री से क्या निकलता है? यमुना नदी, और ये इलाहाबाद में संगम पे आके मिल जाती है। अब देखिए, गंगा नदी ऐसे बह रही है, आपको दिख रहा है गंगा नदी बह रही है। तो गंगा नदी ऐसे बहती जा रही है और ये पद्मा नदी बांग्लादेश में आके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इधर वाली जो नदियाँ आपको दिख रही है ना, ये कौन-सी नदी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इधर वाली जो दिख रही है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मतलब नदी इधर की ओर अगर बह रही है, तो इधर से और इसका ये वाला जो इधर से जो आएगी क्या हो जाएगी? आप खुद ही अपने हाथ से डायरेक्शन देखिए। तो ये वाला लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया। ओके? तो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो आपको बस लेफ्ट राइट आपको याद नहीं रखना है। वो तो मैं बस एक ऐसे कांसेप्ट बता दे रहा हूँ। आपको बस ट्रिब्यूटरी हल्का-सा ध्यान रखना है। तो गंगा, रामगंगा, गोमती, गोमती लखनऊ में फेमस है। सरयू, अयोध्या सरयू वाला, घाघरा, गंडक, गंडक जानते हैं ना? गंडक में 2 नदी है, गंडक और एक बूढ़ी गंडक, गंडक है ना? और फिर कोसी, और सबसे आखिरी में जो नदी है, जो गंगा को जॉइन करता है, वो है महानंदा। अब देखिए, कोसी, ये जो नदियाँ हैं ना, आप देख रहे हो भारत का बाउंड्री तो बस इतना ही है और ये नदियाँ तो यहाँ से आ रही हैं, मतलब कि ये तिब्बत से आ रही है भारत के अंदर और यहाँ पे लगातार कई ढेर सारे माउंटेन रेंज है, जो मैंने आपको दिखाया है। तो समझ आया? तो इसको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। जो दूसरे देशों से होकर दूसरे देश में आते हैं, उसे कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। चलिए, अब आपने देखा, ये नदी देखा, इसके बाद देखिए 4 नदी हैं जो भारत, मतलब कि जो यमुना के किसमें, गंगा में ज्वाइन करते हैं। तो चाहे कैसे? एक तो यमुना है, जो यहाँ पे इलाहाबाद में आके ज्वाइन किया। यमुना में चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये भी आके यमुना में ज्वाइन करते हैं। तो यमुना के ट्रिब्यूटरी ये चारों हैं। ये चारों यमुना में आके मिलते हैं और यमुना क्या करता है? गंगा में आके मिलता है। तो समझ आया आपको? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSBK। अब गंगा नदी मजे से आ रही थी, बहुत अच्छे से बह रही है और बंगाल में आके ये 2 पार्ट में बँट जाती। आपको दिख रहा होगा, 2 पार्ट में बँटी। तो एक जो है ये तो बांग्लादेश चला गया और एक वेस्ट बंगाल में आ गया, एक धारा, और इसको कहते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर, और जिसे वेस्ट बंगाल का क्या कहते हैं? सौरो, यानी कि वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं।
बोलिए, समझ आया आपको? तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है वो लिख दी है। अब ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है, और जो गंगा इंटर करता है प्लेन में, हरिद्वार से ये प्लेन में इंटर करता है। इसके पहले कहाँ होता है? पर्वत में बह रहा था, प्लेन में आ गया। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये तिब्बत है ना, जैसे मान लो ये अगर आपका भारत है ना? ये अगर आपका भारत है, तो आप देखोगे क्या है? ये तिब्बत है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, और ऐसे यहाँ पे गंगा नदी इधर से आ रहा है, तो ये यहाँ से निकल के आ रहा है। तो जहाँ से ओरिजिनेट है उसको कहते हैं चिमयांग डंग ग्लेशियर। किस ग्लेशियर से आ रहा है? चिमयांग डंग ग्लेशियर, जो कि चाइना का है। तो यहाँ पे ऐसे ही नाम होते हैं, चेपा करके ही नाम होते हैं। तो आप नाम देख के भी समझ जाओगे। एकदम सही है। एक्चुअली रिवर से फ्लड तो आता ही है, पर इसका जो आपने देखा होगा, एक रिवर जो होती है उसकी कैचमेंट एरिया होती है, कि वो नदी ऐसे ऐसे बहेगी। अब रिवर क्या होता है ना, पता चला आप नदी ऐसे बहती है, नदी ऐसे बह रही है, आप यहाँ पे सोए हुए हो, आप अपने घर में सोए हो, और ये नदी क्या करती है? अपना रास्ता बदल दी आपके घर की ओर, और पता चला आप सोए सोए क्या हो गए? स्वाहा हो गए। तो ये जो है अपना रास्ता बदल लेती है, और अपना रास्ता बदल लेती है, इसे क्या कहते हैं? सौरव, मतलब कि दुख कहते हैं, शोक कहते हैं। ओके। अब ब्रह्मपुत्रा नदी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये ऐसे आ रहा है, ग्लेशियर हल्का सा याद रखना, वो नाम से ही आप कर ले जाओगे। बुखारचू, बुखारचू किसका ग्लेशियर था? देखिए उसमें भी चू चू आ रहा था, तो वो क्या हो गया आपका? वो तिब्बत से आ रहा था, तो वो भी आपका क्या हो गया? तिब्बत। अब इससे सांगपो, इससे तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सांगपो। देखिए, अब जो प्लेन होता है ना, प्लेन में नदियां बहती हैं, तो इनकी मिट्टी जो होती है नॉर्मल होती है, तो इनको अपना कोर्स जो होता है, कोर्स मतलब अपना रास्ता बदलना बहुत आसान होता है। अब ये नदी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जब भारत देखोगे और यहाँ जम्मू कश्मीर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, और इस पर्वत से क्या होता है? नदी ऐसे जा रही होती है, ऐसे जा रही होती है, अचानक यहाँ पे घूम जाती है, अचानक। और ऐसा तभी होगा जब कोई पर्वत होगा, क्योंकि पर्वत रास्ता मोड़ देगा। तो कौन सा यहाँ पाया जाता है? बताइए, जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन अचानक चेंज हो गया। बताइए, अचानक क्यों चेंज हो गया? कंचनजंगा तो आपका यहाँ पे है, ये सिक्किम वाले एरिया में है, कंचनजंगा तो यहाँ पे है। नामचा बारवा, नामचा बारवा मैंने कल मैप में आपको दिखाया होगा, एक बार और देखना आप। मैं फिर एक बार भेजूंगा तो मैप को देखना। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? नामचा बारवा होता है, और यहीं से डायरेक्शन बदल के भारत में आ जाता है। और भारत में आता है तो इसको क्या बोलते हैं? पहले तो दिबांग बोलते हैं, फिर उसमें लोहित नदी आके मिलता है, तब उसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और ये असम से होते हुए आता है, और यहाँ से सिक्किम से एक नदी आती है तीस्ता, और इसमें मिलती है, और इधर से गंगा नदी आती है, वो भी मिलती है। और इसे कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। पहले तो यमुना कहते हैं, फिर पद्मा कहते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। देखा आपने? तो इसके ट्रिब्यूटरी अगर आपको याद करना हो, तो इसके ट्रिब्यूटरी के लिए एक मैंने ट्रिक, तो मैंने सबके लिए बनाया है, पर सारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका ट्रिक वैसे मैं लिख ट्रिब्यूटरी आपको लिख दे रहा हूँ। तो पहला है धनसिरी, धनसिरी, लोहित और दिबांग, ये ट्रिब्यूटरी है। और ट्रिब्यूटरी क्या है? सुबनसिरी, सुबनसिरी, और क्या है? कामेग, और क्या है? मानस और संकोच। तो ये क्या है? इसके ट्रिब्यूटरी है। इसका बहुत आसान सा ट्रिक है, आप चाहो तो याद कर सकते हो। मैंने इसका ट्रिक बनाया है। ब्रह्मा, ब्रह्मा जानते हैं आप लोग? ब्रह्मपुत्र, धन, ले, लो,
ब्रह्मा धन ले लो, दीदी सुबनसिरी, दीदी सुबनसिरी का मन, का मन संकोच कर दो, संतोष कर दो, दीदी सुबनसिरी का मन संतोष कर दो। मतलब क्या होता है, दीदी को संतोष नहीं है, इनको बस पैसे ही पैसे चाहिए। तो हम ब्रह्मा से, हम उनके भाई हैं, अब ब्रह्मा से निवेदन कर रहे हैं कि धन ले लो, हमसे धन ले लो तुम, और दीदी सुबनसिरी को दे दो, और दीदी सुबनसिरी का मन क्या कर दो, संकोच कर दो। तो धन से धनसिरी, है ना, लो से लोहित, दी से, दी से क्या हो गया, धनसिरी लोहित दिबांग सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी का मन मतलब मानस, संतोष मतलब संकोच। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दीदी मतलब हो गया दिबांग, दीदी मतलब हो गया दिबांग। तो ब्रह्मा धन ले लो, दीदी सुबनसिरी का मन संतोष कर दो। तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया आप देख सकते हैं। फिर आते हैं और नीचे आते हैं, तो हमने नदन प्लेन की नदियां देख ली है। अब आते हैं पेनिनसुला में। पेनिनसुला में 4 नदी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो चारों नदी कौन कौन से हैं? महानदी, ये वाला सबसे छोटा नदी है महानदी, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहता है। फिर आता है गोदावरी, ये महाराष्ट्र से निकलता है। फिर कृष्णा और कावेरी। इन चारों नदियों की एक अच्छी बात यह है कि सारे के सारे कहाँ गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। कैसे? जब नदियां बहती हैं तो रास्ते में इनको जो मिलता है सब बटोरती चलती हैं, और आके यहाँ पे क्या कर देते हैं? डाउनपोर मतलब कि यहाँ पे गिरा देते हैं। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारी आपको आलू मतलब फैन कहते हैं, अलुवियल फैन कहते हैं, यहाँ पे पाया जाता है, डेल्टा बनाती है। ओके। और आपको पता है यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। एकदम राजकुमार जी ने एकदम सही पकड़ लिया। तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, आपको याद रखना है, सुंदरबन, है ना। और मैंग्रोव, मैंग्रोव भी आपने सही पकड़ लिया। मैंग्रोव के बारे में आपको वेजिटेशन वाले में बताएंगे। तो सुंदरबन आपको याद रखना है कौन कौन नदियों से मिलकर बनता है। यहाँ पे बायोडायवर्सिटी होता है, तो यहाँ पे अलग वेजिटेशन ही होता है। तो चलिए आते हैं महानदी पे। तो महानदी के बारे में तो आप लोग जान ही चुके होंगे। तो महानदी जो आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ से निकलता है? तो पहले तो आपको ओरिजिन पता होनी चाहिए। तो महानदी जो आपका निकलता है अमरकंटक हिल से। कहाँ से? अमरकंटक हिल। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के साउथ में है। तो ये देखेंगे, ये यहाँ यहाँ बहता है और बे ऑफ बंगाल में आके ड्रेन कर देता है। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, वो आपका डैम कौन सा है? हीराकुंड। सरदार सरोवर डैम इस पे है क्या? महानदी पे। अभी हम देख लेंगे। अब ट्रिब्यूटरी की बारी आती है, तो ट्रिब्यूटरी भी हल्का सा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करोगे? महानदी की ट्रिब्यूटरी भी बहुत आसान ट्रिक है। कैसे? महा, शेर, हंसे, मन में। एक महाशेर थे, वो मन में हंसे। क्यों हंसे? इफ टेल वन जोक। जब मैंने एक जोक बोला तो वो मन में हंसे। तो कैसे? देखो आप, महाशेर मतलब हो गया महानदी, शेर मतलब होता है, शेर मतलब, एक सेकेंड आप इसको, शेर मतलब होता है आपका शिवनाथ। हास्य मतलब क्या हो जाएगा आपका? हास देव। हास देव में प्रोटेस्ट हुआ था, याद है आप लोग को। फिर क्या होता है? मान, मन मतलब क्या होता है? मान। इफ मतलब होता है इब, इब नदी का नाम है। टिल तो सेम वही का वही नाम है। इफ वन क्या हो गया? ओंग। और जोग का क्या हो गया? जोंग। बताइए कितना अच्छा है। महाशेर हंसे मन में, इफ टेल वन जोक। तो आप इससे कनेक्ट करोगे, ऑप्शन दिखेगा, वो ऑप्शन चमकेगा, और जैसे चमकेगा आप उस पर टिक मार देंगे और आप खुश हो जाएंगे। तो ये आपने देखा ट्रिब्यूटरी। अब आते हैं गोदावरी के ऊपर। गोदावरी साउथ की सबसे लंबी नदी है, आप जानते ही हैं।
और इसे साउथ का गंगा भी कहते हैं। कहाँ से ये निकलता है गोदावरी? तो गोदावरी आपका निकलता है, बताइए आप लोग। गोदावरी निकलता है आपका नासिक, जो महाराष्ट्र है ना, सह्याद्री रेंज, वहां से निकलता है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ओके, इस पे डैम है, अभी मुझे डैम याद नहीं आ रहा है, अभी हम बता देंगे, तुरंत ही बता देंगे। और देखिए, मन, इसका ट्रिक है, मन में पेन वेन, प्राण में शबरी इंद्र है ना? तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो मन में पेन वेन, प्राण में शबरी इंद्र है। फिर किसका है? गोदावरी का। जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, प्राण हिता, शबरी और इंद्रावती। इंद्रावती, है ना? मन में पेन वेन, प्राण में शबरी इंद्र है। तो इसको इस तरीके से याद रखो आप। अब एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, इंद्रावती थोड़ा सा याद रखना आप। क्यों इंद्रावती आपको याद रखना है? क्योंकि गोदावरी में क्या है? इंद्रावती, और साउथ में आप जाओगे कृष्णा तो वहां हेमावती है, तो वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो अगर आप ये ट्रिक याद है, मन में पेन वेन, प्राण में शबरी इंद्र है, तो इंद्रावती आपको याद हो गया। अब आता है कृष्णा नदी। तो कृष्णा का ओरिजिन कहाँ हो रहा है? महाबलेश्वर। ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। और इस पे डैम कौन सा है? तो वो एक बार आप देख लो। तो कृष्णा पे आपका नागार्जुन डैम है। कौन सा डैम है? नागार्जुन, है ना? अब देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, कहाँ नाम दिखता है? ओके ओके, अब देखो आप, इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? आप देखो, नागार्जुन और कृष्ण भगवान क्या हुआ था? नाग पे बैठ के आए थे, तो नागार्जुन को आप कृष्णा से याद रखो। कृष्ण भगवान जब नदी में गेंद चला गया था, तो नाग उनके फन पे बैठ के आए, तो नागार्जुन क्या हो गया? कृष्ण भगवान। और महानदी का क्या हो गया आपका? महानदी वाला आपका हो गया हीरा कुंड। जिसके पास हीरा होता है वो महान हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी आप देख सकते हैं, हीरा कुंड आपका हो गया वो वाला। ओके, अब कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी के की ट्रिब्यूटरी क्या है? इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक है, बम के गम है। मतलब कि बम के गम है। कैसे? एक सेकेंड, बम के गम है। तो इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, ये भी बहुत आसान है। तो एक बार देख लेते हैं। इसको अगर मुझे लिखना, तो बम को हम बीएम लिख सकते हैं, के को के लिख सकते हैं, गम को जीएम लिख सकते हैं, और है को एच लिख सकते हैं। ओके, तो बी मतलब क्या होता है? भीमा। भी मतलब हो गया आपका भीमा। एम मतलब बताइए? मूसी। ये मैं सारी नदियां आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वही नदी बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे तो ढेर सारे ट्रिब्यूटरी है। कोयना, के से कोयना। जी मतलब क्या होता है? घाट प्रभा, घाट प्रभा। एम से माल प्रभा। और एच से हम्पी, हम्पी मतलब क्या होता है? हम्पी मतलब तुंगभद्रा, मतलब तुंगभद्रा नदी। इंडिया में बहुत रिवर है, आपको मेन मेन जो मैं बता रहा हूँ बस इतना भी आप देख लेंगे तो आप टेंशन फ्री है। इस पीडीएफ को आप एक बार और देखना। तो ये भी आपका ट्रिक हो गया, बम के गम है। अब आते हैं कावेरी। तो कावेरी कहाँ से निकलता है? कर्नाटक के बराबर ब्रह्मागिरी हिल से बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। इसके ट्रिब्यूटरी क्या है? काबिनी, भवानी, हेमावती। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है हेमावती इंदिरावती, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। घाट प्रभा, माल प्रभा अगर दिखे तो समझ जाओ आप कृष्णा नदी। और इसका तो ट्रिक हो गया। ये सारी नदियां हमने देखी एक बार। अब हम कुछ नदी ऐसे देखेंगे जो वेस्ट की ओर बहते हैं। वेस्ट आप समझ रहे हो? अगर ये भारत है तो इधर की ओर नदियां बहती है। तो ये भी पूछ लेता है, तो उसमें सबसे पहले जो नदी आता है वो आपका आता है नर्मदा और तापी। नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से।
और ये विंध्या और सतपुरा रेंज के, ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा है, इसके बीच में नर्मदा नदी बहता है। तो ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहते हैं। रिफ्ट वैली समझ रहे हो आप? जैसे भूकंप, जैसे दो हिल्स है, उनके बीच में जो रास्ता है उसके बीच में बहते हैं, और इसीलिए इनका रास्ता फिक्स होता है, ये रास्ते नहीं बदल पाते हैं। समझ आया आपको? तो ये है धुआंधार फाल। नर्मदा नदी पे एक फाल है जबलपुर में, धुआंधार, आपको याद रखना है। और एक डैम है नर्मदा नदी पे, सरदार सरोवर डैम। तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर डैम। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार। चलिए, फिर आते हैं छोटी नदियां देखते हैं जो वेस्ट की ओर बहती हैं। तो लूनी नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसका ओरिजिन होता है अरावली से। मांडवी जुआरी गोवा की नदी है, दो इंपॉर्टेंट नदी है, मांडवी जुआरी, ये गोवा की नदी है। भारत पूजा केरल के सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और पेरियार केरल की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। शरावती रिवर ये कर्नाटक की नदी है जो जॉग फॉल बनाती है। ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है ना? तो किस नदी पे है? कर्नाटक में, शरावती रिवर पे। एक रिवर और है, कौन सा? माही रिवर। आप जानते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। समझ आया आपको? तो ये हमने इंपॉर्टेंट रिवर देखे। कुछ रिवर और हैं जो छोटी हैं और किधर की ओर बहती हैं? इधर की ओर बहती हैं, मतलब कि ईस्ट की ओर। जैसे स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा ये क्या है? छोटी नदी है। बैतरनी, ब्राह्मी, पेन्नर, पलार, ये साउथ तमिलनाडु की ये दोनों नदियां हैं। ये छोटी नदी हैं, पर किधर की ओर बहती है? वेस्ट की ओर ईस्ट की ओर बहती है। अब आते हैं और देखते हैं डैम। डैम तो मैंने वहां पे आपको दिखाया है, अब मैं अलग से डैम बता रहा हूँ, क्योंकि डैम अभी जो आपका एलटी ग्रेड पेपर हो रहा है उसमें हर पेपर में एक डैम से क्वेश्चन आ रहा है। तो सलाल डैम, सलाल डैम जो है वो चेनाब नदी पे। सलार मूवी आपने देखा होगा, सलार मूवी देखा है ना? तो सलार मूवी जो है वो चेनाब, मतलब कि वहीं पे शूटिंग हुआ है, ऐसा आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो चेनाब नदी पे। कावेरी नदी पे क्या है? मेट्यूर डैम। कोयना, कोयना नदी पे क्या है? कोयना डैम। प्रवरा, ये हटा दो आप। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? नर्मदा नदी नदी पे। और हीराकुंड डैम कहाँ पे है? ये महानदी पे। तो एक बार आप देखेंगे तो आपको याद होगा, जिसमें से जो मैंने हाईलाइट किया है ये तो आपको याद होना ही चाहिए, और इसका ट्रिक आपने देख ही लिया है। कुछ और इम्पोर्टेंट डैम है जो आपको दिख रहा होगा। सलारगंज म्यूजियम भी है। हाँ, फिर देखिए भाखड़ा नांगल डैम, सतलज नदी, याद आ रहा है आपको? हीराकुंड, महानदी। फिर कोयना, कृष्णा पे है। कोयना डैम कहाँ है? कृष्णा नदी है, तो कोयना नदी पे ही, पर कोयना क्या है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। मेट्यूर डैम कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर, नाग मतलब कृष्ण, है ना? पेरियार दिखेगा तो पेरियार तो आप जानते हो साउथ इंडिया में फेमस है, पेरियार, है ना? वहां पे पॉलिटिक्स मतलब कुछ बोलते हैं वहां पे। रिहान डैम सोन नदी पे है। सलाल तो मैंने बता ही दिया, चेनाब। सरदार सरोवर डैम नर्मदा, है ना? फिर देखिए टेहरी डैम, ये उत्तराखंड में है। टेहरी डैम, और कहाँ पे है? गंगा नदी पे। और तुंगभद्रा कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी पे, आंध्रा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, लिस्ट मैंने दे दिया है, आप देखना। अब आते हैं कुछ हम ट्राइब देखेंगे। मैंने देखा आपका जो अभी एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे डैम से और ट्राइब से एक क्वेश्चन तो आ रहा है। तो हम एक बार ट्राइब देखते हैं। तो ट्राइब में सारे नहीं देखना है, जो मैं हाईलाइट करूंगा बस वही आपको करना है। जैसे बुशमैन, बुशमैन क्या है? कालाहारी डेजर्ट जो होता है ना, साउथ अफ्रीका में, वहां पाया जाता है। निग्रो, निग्रो यहाँ ग्रेटर नोएडा में बहुत लोग रहते हैं, तो निग्रो बोलते हैं, ये अफ्रीका से आए हुए होते हैं, है ना? पिग्मी, पिग्मी फेमस है, कांगो बेसिन में पिग्मी पाए जाते हैं। कल पेपर हुआ है क्या एलटी ग्रेड का? अच्छा,
तो आप लोग पेपर शेयर कर देना, तो मैं आप अगर आप पेपर शेयर कर देंगे तो मैं करवा दूँगा। अच्छा, कल वाला जो मैंने पेपर कराया था ना, उसमें मैंने ट्रिक जो बताया था 8 से 9 क्वेश्चन पे ट्रिक अप्लाई हो रहा था। आप उस पीडीएफ को फिर देखना और आज वाला जो पेपर है, उस पे उस ट्रिक को अप्लाई करके देखना और अगर अप्लाई हो रहा होगा तब बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ़ जीएस में ही नहीं, आपके जो और भी पेपर हैं, वहाँ पे आप इस ट्रिक को अपना सकते हो क्योंकि मैंने देखा है, ऐसे ही पेपर बनता है। हुँ। सही बात है, क्योंकि आपको सच बताऊँ मैं बहुत टेंशन में था। आज जैसे मुझे क्लास लेना था। अब रिवर हम लोग जो पढ़ते हैं ना, गंगा नदी हम लोगों ने 2 घंटे में पढ़ा है, यमुना 2 घंटे में, ब्रह्मपुत्रा 2 घंटे में। पर आपको हम 2 घंटे में क्यों बताएँगे? क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट ही नहीं है। तो मैं बहुत ही आराम से मतलब कि जो आ रहा है बस वही करा रहा हूँ मैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कराने से फ़ायदा नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे, इतना इन्फॉर्मेशन। तो आपके एग्ज़ाम में जितना आ रहा है बस मैं उतना ही करा रहा हूँ। कोई नहीं, मैं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप मेरा जीएस अच्छे से कर लिए, आप सिर्फ़ एलटी ग्रेड ही नहीं और भी कोई आप एग्ज़ाम दोगे ना, जीएस का आपको टेंशन फ्री है। ये आपका वन टाइम पैनेसिया है, आप इसको एक बार कर लो, हमेशा के लिए आपका छुट्टी हो गया। तो आप एक बार अच्छे से इसको समझिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूँ, जो मैं नोट्स आपको शेयर करता हूँ, इसको रखे रहिए आप अपने पास। दूसरी चीज़, जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ ना, वो क्या है एवरग्रीन क्वेश्चन है, एवरग्रीन है। तो आप उसको क्या करो अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बनाओ जीएस के नाम से। जीएस के नाम से आप एक फ़ोल्डर बनाइए गैलरी में जैसे फ़ोटो होता है, तो गैलरी में एक फ़ोल्डर बनाइए जीएस के नाम से सारे फ़ोटो वहाँ पे सेव करते जाइए। मतलब कि वहाँ पे मूव करिए और फिर वहाँ पे जब मूव कर देते हो तो कभी भी आपको एग्ज़ाम देने जाइए तो बस उस फ़ोल्डर को एक बार देख लीजिए, नज़र मारिए। तो आपका नोट्स और जो मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, बस इसको आप स्टोर करिए और इसी को आप बार-बार देखकर ही आप टेंशन फ्री हो जाएँगे। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स बताए हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। एक और ट्राइबल अगर आप देखना चाहें तो जैसे माओरी जो है, ये आपका थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में और बोरा, बोरा ब्राज़ील में है। तो बी से बोरा, बी से ब्राज़ील, है ना? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एस्किमो आपका कनाडा है। तो जो मैंने पहले हाइलाइट किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं स्टार कर दूँ ये नंबर 1 पे आपको याद रखना है और नंबर 2 पे आपको याद रखना बाकी सब। चलिए, अब एक बार और आते हैं। एक बार और हम आएँगे अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो अफ्रीका में कौन-कौन से ट्राइब पाए जाते हैं? हाँ, हाँ, वो पोल पे होते हैं, कनाडा जो आपका पोल पे है। देखिए, जो एनसीईआरटी में लिखा होता है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी एग्ज़ामिनर पेपर बनाता है, तो एनसीईआरटी से बनाता है। तो बुशमैन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिग्मी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मासाई एनसीईआरटी में दिया हुआ, बिडोन ये दोनों चारों एनसीईआरटी में दिया दिया हुआ है। ये चारों तो आप रट लो। जो सहारा डेज़र्ट होता है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एशिया में आते हैं, एशिया मतलब कि जिसमें हम लोग रहते हैं जिस कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं। तो कौन-कौन से हैं? कुर्दिश, कुर्दिश वाला ट्राइब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है कुर्दिश? ईरान, इराक, तुर्की वाला जो एरिया है ना वहाँ कुर्दिश, ये अपने एक और देश की डिमांड करते हैं कुर्दिस्तान। तो ये होते हैं कुर्दिश यहाँ पे जो सेंट्रल वेस्ट एशिया है ना यहाँ पे। फिर देखो आप, खासी तो आप लोग जानते ही हो गारो खासी जयंतिया। संथाल, संथाल रिवोल्ट हुआ था, कुछ याद आ रहा है? 1858 में। तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इंडिया, भील जो जनजाति होते हैं, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अभी भूतिया मैंने बताया था भूतिया ईस्टर्न हिमालय यानी कि सिक्किम और नागा तो नागालैंड, चुक्सी अगर आ जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये बस इतना, एशिया में आपको इतना ही देखना है। अमेरिका में आइए, तो अमेरिका जो कनाडा जो पोल में पाए जाते हैं, ये जो पोल वाले रीजन है, एस्किमोज़,
है ना? तो ये बस एक ही याद रखना है इसमें। अब आते हैं यूरोप, तो यूरोप में आपको बस माओरी याद रखना है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और पपुआ न्यू गिनिया, ये ओशिनिया करके एक कंटिनेंट, तो ओशिनिया में पपुआ न्यू गिनिया करके एक देश भी है। तो ये उसी देश के हैं पापुअन्स, है ना? तो हमने आपको सारे इम्पोर्टेंट बता दिए। एक बार और मैंने एक पेज दिया, इस पे भी देख लो आप। मसाई, ये बोरो, बस। तो सारे ट्राइब मैंने आपको दिए हैं, इसको आप एक बार देखना, आपको याद हो जाएगा। और कभी भी एग्जाम में बस इतने ही ट्राइब आपको तैयार करने हैं, आपका हो जाएगा। सारे ट्राइब मैंने आपको दे दिए। अब आते हैं मिट्टी। मिट्टी तो आप लोग जानते हैं भारत में कौन-कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अलूवियल सॉइल मैंने आपको बता दिया है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? प्लेन होते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे रबी क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप होता है, मतलब कि जहाँ पे पानी की, जिस क्रॉप को पानी चाहिए, व्हीट, राइस, शुगरकेन, है ना? ओके, हल्का दिख रहा है। चलिए इधर आते हैं, ये देखिए, आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका है अलूवियल सॉइल। अच्छा, आप लोग को मैं मैप इतना क्यों दिखा रहा हूँ? ज्योग्राफी है ना, मैप, हमारा जो ब्रेन होता है, वो फ़ोटो के थ्रू बहुत जल्दी सीखता है। तो मैं फ़ोटो बार-बार इसलिए अलग-अलग तरह का एक ही चीज़ का 2-2 फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ताकि आप उसको, आपके दिमाग में वो छपे। फिर आप देखोगे, जो ये माउंटेन वाला है ना, माउंटेन वाला, ये फॉरेस्ट, यहाँ पे माउंटेन पाया जाता है। ये सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। ये गैंगेटिक प्लेन है, सॉरी। और गैंगेटिक प्लेन में ही तो आपका एलुवियल सॉइल होता है। फिर आप देखेंगे, ये वाला जो है ना, ये, इसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल मिट्टी पाई जाती है, बताइए, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत स्पेशल मिट्टी पाई जाती है, जल्दी बताइए। काली मिट्टी, बहुत सही। अब काली मिट्टी में एक फसल उगाया जाता है, उस फसल का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फसल है वो। काली मिट्टी, कपास, कॉटन, ओके। काली मिट्टी की एक विशेषता जानते हैं आप लोग? जब बारिश कोई क्या करता है, वाटर को रिटेन कर लेता है। जब बारिश होता है, तो वाटर को स्टोर कर लेता है, और जब बारिश नहीं होता है, तब उसका यूज़ होता है। सही बात है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस मिट्टी में ये वाली क्वालिटी पाई जाती है, तो कॉटन में पाई जाती है। इसको एक और नाम देते हैं, आल्सो नोन एज, एक और नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू में बहुत पूछता है, तो वो आपका क्या हो गया? रेगुर सॉइल, है ना? रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको दिख रहा होगा एक रेड सॉइल, आपको दिख रहा होगा रेड एंड येलो सॉइल। ये वाला आपको देखिए, ये रेड एंड येलो सॉइल दिख रहा है ना? ये माउंटेनियस सॉइल है, तो माउंटेन वाला तो आप देख ही चुके हैं। ये वाला जो है ना, ये एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल मतलब क्या होता है? शुष्क, शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी समझ रहे हैं आप लोग? ये डेजर्ट वाला जो आपको दिख रहा है, ये डेजर्ट को कहते हैं एरिड सॉइल। यहाँ पे पानी नहीं होता है, बैरन होता है, बैरन। समझ आया आपको? माउंटेन हो गया लैटेराइट सॉइल, और ये सारी रेड सॉइल। पूछ लेता है कि इस मिट्टी का रेड क्यों होता है, मिट्टी का कलर रेड क्यों होता है, तो कई बार पूछ लेता है। अब आइए, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इससे भी क्वेश्चन खूब आ रहा है, आपके पेपर में आ रहा है। तो ये जैसे जो फसल होती है ना, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और 12 मंथ में 3 तरीके के फसल होते हैं, कौन कौन से? एक खरीफ होता है, एक रबी होता है, एक जायद होता है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, आयरन बायोक्साइड, आयरन बायोक्साइड, हल्का सा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार रुक के मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आयरन बायोक्साइड, आयरन तो होता है, आयरन तो आ रहा है, उसके बाद वाले में हल्का सा कंफ्यूज हो रहा है। चलिए अभी हम वो देख लेते हैं कुछ देर में। अब देखें, जो खरीफ क्रॉप होता है, रबी क्रॉप होता है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि कौन जून के महीने में होता है, कौन जिस ठंड में होता है, कौन गर्मी में होता है।
हाँ, तो मैं एक अच्छा ट्रिक ये आपने भी अच्छा ट्रिक बताया है, इसको मैंने कैसे याद किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा ना, मानसून आता है, तो क्या होता है? मानसून जब आता है तो क्या होता है? खूब बारिश होता है ना? आपको पता है बारिश कब होता है? जून के महीने में होता है। जून के महीने में होता है ना? तो इससे क्या होता है जब खूब बारिश होता है, क्या था रबी अभी भूल रहा हूँ मैं। कोई नहीं, अभी आप देख लो। हालाँकि अब तो मुझे याद हो गया है, शुरू में मुझे भी दिक्कत हो रहा था। तो खरीफ क्रॉप जो है ना, ये आपका बारिश के समय होता है, मानसून के समय में होता है। नहीं, वो तो मुझे याद है, मैं ट्रिक सोच रहा हूँ, ट्रिक अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये खरीफ क्रॉप आपका मानसून क्रॉप इसे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून आता है तो खरीफ होता है ना? तो ये है। रबी क्रॉप होता है, ये ठंड में होता है, यानी दिसंबर के महीना में। हाँ, ये देखिए, शुभलक्ष्मी जी ने अच्छा ट्रिक बना दिया। ख से खरीफ, ख से खूब बारिश, है ना? और खूब बारिश होता है इस समय, तो ख से खरीफ, ख से खूब बारिश, तो ये मानसून क्रॉप हो गया आपका। अब देखिए, ये तो बेसिक हो गया, ये तो टाइमलाइन पूछता ही है, साथ में पूछ लेता है कि कौन-सा क्रॉप जो है, कौन-सा क्रॉप किसमें पाया जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक है, जैसे रबी है ना, बाजरा को खूब बारिश नहीं चाहिए। हाँ, तो बाजरा का अलग सीन है, वो तो राजस्थान में होता है। अब देखिए, एक मेरा दोस्त है, रवि नाम है। अब रवि से मुझे गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वो मेरे से पहले अमीर हो गया और उसके पास एक बीएमडब्ल्यू कार भी है। तो रवि जो है ना, उसके पास बीएमडब्ल्यू का सबसे महँगा वाला जी सीरीज़ वाला कार है। तो इस तरीके से आपका ट्रिक हो गया, रवि क्राफ्ट बीएमडब्ल्यू जी सीरीज़, है ना? फिर एक और ट्रिक है, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे गधा बाजा मत बजा। ये भी याद कर सकते हो आप। हाँ, एक और ट्रिक है, आज सच में राई में गेम खेला, है ना? बीएमडब्ल्यू जी सीरीज़, आज सच में राई में गेम खेला और है अरे गधा बाजा मत बजा। तो आपको इन क्रॉप्स का नाम याद रहना ही चाहिए। चलिए, तो ये ट्रिक के थ्रू एक बार कौन-सा किसमें कौन-सा है? अरे गधा बाजा मत बजा, अरहर, गन्ना, धान, बाजरा अ, इसको मैं एक बार ना इसको देख के मैं मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा तो इसको मैं लिख दूँगा। आज सच में राई में गेम खेला तो ये ट्रिक है। तो हमने देखा आज हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। तो बताइए आपको कैसा लगा? समझ में आया आज की क्लास? तो हमने इंडियन ज्योग्राफी लगभग कर लिया है। इंडियन ज्योग्राफी हमने लगभग कर लिया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पेपर शेयर करना वो मैं उसको भी करा दूँगा। तो ये आज के लिए इतना ही है। कल हम थोड़ा-सा वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और इंडिया में ज्योग्राफी में जो बचा हुआ है, वो करेंगे और कुछ चीज़ें हमारा सोलर सिस्टम में बचा हुआ है, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये मैंने आपको नहीं बताया था। और क्या है फुल मून, न्यू मून, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था। वाह! चंचल मैम ने कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दिया। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और गुड नाइट।